आरक्षण के मुद्दे पर अखिलेश यादव की कोशिश ओबीसी वोटर के साथ साथ दलित वोटरों को भी साधने की है। अपने ट्वीट में वो इस बात का संकेत दे चुके हैं, लेकिन जैसे ही बात दलित वोट बैंक की आती है, मायावती एक्टिव हो जाती हैं। आज मायावती ने अखिलेश यादव को पिछड़ों के मुद्दे पर घेरा, आरोप लगाया कि सपा सरकार में भी अति पिछड़ों का हक नहीं दिया गया। इसके अलावा अखिलेश यादव पर फिर से दलित विरोधी वाला ठप्पा लगाने की कोशिश भी करती वो दिखाई। अखिलेश ने ओबीसी आरक्षण वाली सियासत में दलित वाला दम लगाया तो मायावती को ये बात बुरी तरह चुभ गई। ओबीसी आरक्षण पर पहले तो मायावती ने सिर्फ भाजपा सरकार को ही घेरा था, लेकिन इस बार उनके निशाने पर अखिलेश यादव आ गए। मायावती ने ट्वीट किया, सपा सरकार ने भी खासकर अति पिछड़ों को पूरा हक नहीं दिया। SC/ST का पदोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया। इससे संबंधित बिल को सपा ने संसद में फाड़ दिया और इसे पास भी नहीं होने दिया। इन सभी वर्गों के लोग सावधान रहें। यानी अखिलेश जिस दलित वोट को साधने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें मायावती ने सावधान रहने को कह दिया है। अखिलेश यादव ने दलितों का साथ 27 दिसंबर को भी मांगा था। जब हाई कोर्ट का फैसला आया था, तब अखिलेश ने ट्विटर पर लिखा था, आरक्षण को बचाने की लड़ाई में पिछड़ों और दलितों से सपा का साथ देने की अपील है। दलित वोट को लेकर मायावती एक तरफ सपा पर हमलावर हैं, तो दूसरी तरफ बसपा की तारीफ खूब करती हैं। मायावती ने ट्विटर पर लिखा, बसपा सरकार में SC/ST साथ साथ अति पिछड़ों व पिछड़ों को भी आरक्षण का पूरा हक दिया गया। अब आरक्षण पर बड़ी बड़ी बातें करने से सपा व अन्य पार्टियों को भी कोई लाभ मिलने वाला नहीं। ये सभी वर्ग इन दोगले चेहरों से भी सतर्क रहें। एक तरफ मायावती आरक्षण के मोर्चे पर ओबीसी और दलित वर्ग के वोटरों को अखिलेश से सावधान रहने को कह रही हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश ने फिर से आरक्षण वाली राजनीति पर ट्वीट कर यूपी का सियासी पारा बढ़ा दिया। अखिलेश ने ट्वीट किया, भाजपा की आरक्षण विरोधी साजिश के खिलाफ आरक्षण क्रांति का समय आ गया है। आरक्षण पर सबकी अपनी अपनी सियासत है। विपक्ष एक दूसरे पर ताने और निशाने साध रहा है। उधर राजभर भी मौका मिलते ही ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर अखिलेश पर उखड़ गए। ओबीसी के नाम पर हो रही यूपी की सियासत लोकसभा चुनाव से पहले की तपिश बढ़ाती है। रिकॉर्ड बताता है कि 2017 के मुकाबले 2022 में ओबीसी वर्ग के मतदाताओं ने भाजपा को बढ़ चढ़कर वोट दिया। यही वजह रही कि मुसलमानों का ज्यादातर वोट हासिल करने वाली सपा सत्ता से दूर रह गई। अब सपा की कोशिश गैर यादव ओबीसी मतदाताओं को साथ जोड़कर 2024 में हर हार का बदला लेने की है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सरकार की तैयारियों को देखते हुए यह साफ है कि निकाय चुनाव जून तक भी टल सकते हैं, क्योंकि आयोग के अध्यक्ष ये कह दिया है कि सर्वे करने में 6 महीने लग सकते हैं। इधर सरकार कानूनी दांवपेच में उलझी है। उधर उन दावेदारों को कोर्ट का यह फैसला चुभा है जो ओबीसी आरक्षित होने वाली सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। अब आयोग की रिपोर्ट के बाद नए सिरे से ओबीसी वाली सीटें तय। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर फंसा पेच टिकट के दावेदारों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। कोई खर्चे का हिसाब लगा रहा है, किसी को आने वाले दिनों में बदलने वाले सियासी समीकरणों का डर सता रहा है। अब जो ये चुनाव ये बढ़ा है, क्या नाम बता रहे हैं कि अप्रैल या मई अप्रैल में होगा, तो हम लोग खर्चे बढ़ गए। सर्दी है तो हमने अपने एक बिंदुवार सूची भी तय करी है और एक बनाया है कि हम लोग लिखित में काम करते हैं, क्योंकि भाजपा से आवेदन कर रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं। जैसे चुनाव में ठंड है तो अलाव का खर्च होता है। कहीं ना कहीं जो गरीब तबके के लोग होते हैं, ज़रूरतमंद लोग होते हैं, उनको कंबल बांटना, हमारे साथ के साथी संगति हैं, उनका भी खरीदने का खर्च होता है। और परस्पर मिलाई का, संपर्क का, अपनी जो बनाई गई टोली बनाई है कि जो टोली संपर्क करेगी फला बूथ खर्चे हम देख रहे हैं कि परस्पर मिलाई, संपर्क खर्च, होल्डिंग, पोस्टर खर्च, चुनाव प्रचार खर्च, सोशल मीडिया का खर्चा भी जी भाई साहब बढ़ जाएगा। मीडिया खर्चा बढ़ जाएगा। और ये मान लीजिए सोशल मीडिया और मेन जो खर्चा होता है मैनेजमेंट का खर्चा, वो भी एक खर्चा है। और हम लोग के लिए अच्छा ये है कि हम लोग हम भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, हमारी टिकट होगी तो कई सारी चीज़ें हमारी सरल हो जाएंगी। सरल भी हो जाएंगे। अच्छा, आप कहाँ से तैयारी कर रहे हैं? शीशा से। खर्चे बढ़ेंगे? नहीं, खर्चे तो बढ़ेंगे जब टेंशन बढ़ी है। टेंशन? हाँ, टेंशन ही बढ़ेगी। अब सुबह से निकले हुए हैं 5 बजे से। दरअसल कहा जा रहा है
कि ओबीसी आरक्षण के मोर्चे पर कानूनी अड़ंगा लगने के बाद अब निकाय चुनाव अप्रैल या मई में हो सकते हैं। ऐसे में टिकट के दावेदारों की टेंशन बढ़ रही है, साथ ही खर्चा भी। ओबीसी का तो खत्म अब कर ही दिया इन्होंने, और ओबीसी का ये सरकार की मंशा के मुताबिक हुआ है। अगर ये मजबूत पैरवी करते, अच्छी दलील देते, इनके सब वकीलों से वहाँ जवाब तो दिया नहीं गया, जानबूझ के जवाब नहीं दिया ताकि ओबीसी का आरक्षण खत्म हो जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी तो हमेशा से तैयार है, चाहे ये जनरल कर दें, चाहे एससी कर दें, चाहे ओबीसी कर दें। और समाजवादी पार्टी हमेशा से डॉक्टर लोहिया चौधरी चरण सिंह के टाइम से ये पिछड़ों की आवाज रही है। ओबीसी आरक्षण पर लगी कानूनी अड़चन दावेदारों के साथ राजनीतिक दलों के लिए भी मुश्किल का सबब बन रही है, क्योंकि सभी पार्टियां निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी थीं। टिकट के लिए आवेदन मांगे जा रहे थे, दावेदारों के नाम पर मंथन किया जा रहा था, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले ने राजनीतिक दलों की इस कवायद पर फुल स्टॉप लगा दिया, जिसके लिए सपा भाजपा सरकार को जिम्मेदार बता रही है। 5 दिसंबर को निकाय चुनाव के लिए यूपी सरकार ने आरक्षण सूची जारी की थी, जिसके मुताबिक 17 नगर निगमों में महापौर की 4 सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित थीं। 200 नगर पालिकाओं में 54 सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित थीं। नगर पंचायत की 545 में से 147 सीटों पर ओबीसी के लिए आरक्षण था। इसी आरक्षण व्यवस्था के मुताबिक मेरठ नगर निगम की महापौर की सीट ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित थी, जिसके लिए भाजपा को 42 आवेदन मिले थे, बसपा को 8, सपा को 16 और रालोद को 13 दावेदारों के आवेदन मिले थे। लेकिन हाई कोर्ट के फैसले के बाद सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। विपक्षी पार्टी इस पर केवल राजनीति कर रही है। विपक्षी पार्टियों ने पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए कुछ नहीं किया है। 60 साल तक उनको बहकाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जो देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने पिछड़ों को आयोग को भी संवैधानिक दर्जा देने का काम किया, पहले नहीं दिया गया था। और योगी जी ने जब बयान दे दिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी सुप्रीम कोर्ट में करेंगे और पूरा आरक्षण देकर ही चुनाव कराएंगे। देखो, न्यायालय का आदेश है। इसमें जो इन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया था और जो उसको लागू करने का इन्होंने मंशा थी, जिस पे चुनाव कराने की, ये इनकी एक सोची समझी साजिश थी। सरकार नहीं चाहती थी इस समय निकायों के चुनाव हों, क्योंकि अभी जो उपचुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, जो उपचुनावों का जो नतीजा है उससे सरकार बौखलाई हुई थी और उनको लग रहा जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, कहीं ना कहीं वो उससे प्रभावित होगा। राजनीतिक दलों की मुश्किल ये है कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने ओबीसी आरक्षण आयोग का गठन किया है, जिसकी रिपोर्ट के बाद ही तय होगा कि ओबीसी आरक्षण की स्थिति क्या होगी। अगर ओबीसी आरक्षण आयोग की रिपोर्ट पर आरक्षण की स्थिति बदलती है तो फिर राजनीतिक दलों और दावेदारों को नए सिरे से मेहनत करनी पड़ेगी। एबीपी गंगा के लिए मेरठ से सनुज शर्मा और कानपुर से रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।